जो शास्त्र में निष्णात है, जो अनुभवी है, जो त्याग वृत्ति का है, जो वीतराग है, उसको हम सद्गुरु कहते हैं। और बड़े भाग्य से अगर ऐसे सद्गुरु के साथ जीवन में मुलाकात हो जाए तो कहा फिर उसकी सेवा में लग जाना, पर करना चित्त लगा के। चित्त मतलब मन जोड़ के। जब आपका मन नहीं जुड़ता है तो काम वही होता है, एक में मन जुड़ गया तो वो सेवा है, और मन नहीं जुड़ा तो वो फिर काम बन जाता है। यही फर्क है। घर में भी आप रोटी पकाते हो, पर जब गुरुद्वारा जाके वहां पकाते हो तो उसको लंगर सेवा बोलते हो। क्या फर्क है दोनों में? घर में भी आप बर्तन मांजने, आजकल कोई नहीं मांजता, या तो बाई जी आके मांजेंगी, या तो मशीन है ना आजकल, मशीन कर देती है। पर फिर भी अगर घर में बर्तन मांजे तो ना तकलीफ होती कि कौन मांजेगा। पर यही जब गुरुद्वारे में या मंदिर में चले जाए तो खुशी से मांजते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस? सेम वर्क, but in one work you feel it is my home, I have to do it, and it's pain doing it. But when you go to your guru's place or to gurudwara, over there when you do the same job, then you find it doing a enjoyable thing, because you are doing seva. सेवा में और काम में ये फर्क है। काम में मेरा अहंकार बड़ा होता है, सेवा में मेरा अहंकार टूटता है। एक में ईगो बढ़ती है, एक में जाती है। एक में अहंकार और बड़ा होता है कि मेरे से बड़ा दानी कोई नहीं। मेरे को बहुत अजीब लगता है जब मैं किसी भी धर्म स्थान में देखती हूँ ना, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, इतने लाख इसने दिए, इतने हजार इसने दिए, नाम लिखे होते हैं। तो कभी कभी लगता है इसने अपने नाम के लिए पैसे दिए या ईश्वर के प्रेम में पैसे दिए। सोचने की बात, सोचने की बात है कि एक आदमी 10 करोड़ की बेईमानी करे और फिर उसमें से 50 लाख रुपया किसी धर्म स्थान में दे दे, क्या उसको दान माना जाएगा? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा दान रजोगुणी दान होता है। दान तो है पर रजोगुणी है। इसलिए हमारे कृष्ण प्यारे को प्रेम प्यारा है, इसलिए वो दुर्योधन का महल का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं और बिदर जी के घर चले जाते हैं। और ये तब गए हैं जब बिदर राज्य मंत्री नहीं थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बिदर, एंड देन देयर वर दिस प्रपोजल ऑफ फूड, कम एंड हैव फूड विद अस। दुर्योधन ऑन वन साइड, बिदर ऑन वन साइड। दुर्योधन इज अ प्रिंस, क्राउन प्रिंस, Bidar is a nobody, and Krishna goes to Bidar, not to। ये याद रखना बात मेरी। भगवान को तुम्हारा माल का प्यार नहीं है। तुम 5 रुपया चढ़ाओ या 5 लाख रुपया चढ़ाओ, भगवान को तुम्हारा भाव प्यारा है। अरे शरीर उसका दिया, ताकत उसकी दी, तो अगर काम करके पैसे जमा कर लिए, उस पैसे में कुछ पैसे तुमने किसी धर्म अर्थ में खर्च कर दिए, तो ये तुम्हारा सौभाग्य होना चाहिए कि तुम्हारी अकल खराब नहीं हुई और तुम अभी भी सेवा कर रहे हो। कि ईश्वर ने ये सामर्थ्य अगर तुमको मिली है, तेरे पास धन है। मैंने कल भी कहा था, तुम जो भी धन कमाते हो उसका दशमांश धर्मार्थ खर्च होना चाहिए। ख्याल करना, मैं ये नहीं कह रही कि मुझको दे दो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं। मैं कह रही हूं धर्म अर्थ। वो स्कूल हो सकता है, वो कोई क्लिनिक हो सकती है, वो चल रही किसी क्लिनिक को सपोर्ट करना हो सकता है, वो किसी गरीब विद्यार्थी की शिक्षा हो सकती है। और बहुत सी ऐसी अच्छी संस्थाएं हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। आप खुद नहीं कुछ कर सकते, तुम उनके साथ मिल जाओ, उनको सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट करो। हाँ, ये जरूर है कि सब जगह नाम नहीं मिलेगा तुमको, पर तुम ख्याल करके देखो, ईश्वर की कृपा से तुम्हें सब कुछ मिलता है। क्या ईश्वर कभी कोई नोटिस भेजते हैं कि ऐ जीव मेरा एहसान मान, तुझे शरीर दिया, सांस लेने को हवा दे रहा हूं, जीने को उम्र दे रहा हूं? क्या ईश्वर कोई एहसान जता रहे हैं हमारे ऊपर?
प्रभु दे रहे हैं, हमारे अंतर बैठे हमको सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, हमारी खोपड़ी खराब होती है, इसलिए जो है वो कभी दिखता नहीं, जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं और फिर कहते हाय जिंदगी का मजा नहीं रह गया। है ही नहीं कुछ। मर्सिडीज एस क्लास चला रहा है, अच्छी कोठी में रह रहा है, 200 500 1000 करोड़ की टर्नओवर है, फिर भी दिल है कि मानता नहीं कि मैं अमीर हो गया हूं, दिल है कि मानता नहीं कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, अभी भी शिकायत कर रहा है। तो चिंता क्यों होती है? जब तुम लोभी होते हो तो चिंता होती है। जब तुम लोभी होते हो तो चिंता होती है। एक चिंता ये कि मुझे मिल जाए, दूसरी चिंता ये जो मिला वो चला ना जाए। ये लोभ तुमको बहुत दुख देता है। कर सको तो इस दुख के कारण का निवारण कर लो। लोभ नहीं, लोभ नहीं। तो हम सदगुरु किसको कहते हैं? To whom do we address as Sadguru? The one who is self-awakened, the one who has empathy and compassion for all, not because they are lowly beings, but because the Jnani, the awakened one, sees each and every one as a reflection of God. As you love your left hand and right hand, so does the Jnani does to you. You are like left or right hand to him or her, the ज्ञानी। ज्ञानी के लिए आप गैर नहीं होते हो। संत के लिए दुनिया में कोई पराया होता ही नहीं है, सब अपने हैं। जब कोई पराया है नहीं ज्ञानी की नजर में, इसलिए वो सबसे प्यार करता है और वो चाहता है कि सबके मन से अज्ञान दूर हो जाए, सबके मन में आनंद छाए, सबके जीवन में भरपूर खुशी रहनी चाहिए। और जिंदगी की जब ऊंच नीच हो रही हो तो तुम्हारा मन अडोल रहना चाहिए, तब तुम्हारा मन घबराना नहीं चाहिए।